तीसरे दिन ऐसी घटना घटी कि वो उसे ऐसा आभास हो रहा है कि एक बच्चा उसके घर में घूम रहा है। देखिए हमारे भी रोए खड़े हो गए, रोंगटे खड़े हो गए। बच्चा उसके घर में घूम रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, रो रो के कुछ कह रहा है इनसे। अब इसे हल्का हल्का, शरीर तो पूरा सुन्न, लेकिन इसको आभास हो रहा है कि घर में कोई बच्चा रो रहा है, कुछ कह रहा है। लेकिन उस दिन कुछ आवाज उसको अब एहसास हो रहा है, कुछ सुनाई दे रहा है। बच्चा क्या बोल रहा है? मैया मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मैया तुम मुझे बहुत तकलीफ दे रही हो। वहां पे लड्डू गोपाल रखे। देखिए ये कथा क्या है, वो महिला ने ही कथा लिखी है, महिला का ही लिखा हुआ था। वो महिला बताती है कि जो लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं, तुलसी के पत्ते के बगैर सब कुछ अधूरा रहता है। खाने में तुलसी का पत्ता, लड्डू गोपाल के पानी में भी तुलसी का पत्ता, लड्डू गोपाल जहाँ सोते हैं वहां भी तुलसी का पत्ता रखी जाती है। लेकिन महिला के साथ एक हृदय विदारक घटना घट गई, दिल को झकझोर देने वाली घटना घटी। वही घटना उसने बताया। हर हर महादेव। महादेव के भक्त शर्मा जी के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। महादेव, आज हम सभी घर घर में लड्डू गोपाल की पूजा हो रही है, सभी लोग लड्डू गोपाल रख रहे हैं। एक अभी सच्ची घटना आई है हमारे पास, जो कि एक महिला लिखी हुई है। वही घटना हम आपको सुना रहे हैं। एकदम सत्य घटना है। वो महिला बिहार की रहने वाली हैं और वो दिल्ली में अपने पति के साथ रह रही थी। क्योंकि वो महिला अपने ज्वाइंट फैमिली में रह रही थी और बड़ा परिवार था उनका। शादी के बाद जब अपने पति के साथ रहने लगी दिल्ली जाकर, तो अकेलापन महसूस होने लगा वहाँ पर। जो भी परिवार के साथ रहने लगी वहाँ पे अकेला महसूस होने लगा, मन नहीं लगता था। पति उनके थे, सुबह जाते थे, देर शाम तक घर लौटते थे। तो उनके पति ने कहा कि ऐसा करो कि बगल में मंदिर है, थोड़ा घूम आया करो। महिला मंदिर में घूमने लगी। धीरे धीरे मंदिर में जाते जाते नहीं, अगल बगल किसी न किसी महिला से संबंध बन जाता है, थोड़ा नजदीकियां बन जाती है। वहाँ उनको एक आंटी जी मिल गई और आंटी जी से धीरे धीरे मुलाकात होते होते उनके घर चली गई है। घर गई तो आंटी जी वहाँ पे लड्डू गोपाल रखे। देखिए ये कथा क्या है, वो महिला ने ही कथा लिखी है, महिला का ही लिखा हुआ था। वो महिला बताती है कि जो लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं, तुलसी के पत्ते के बगैर सब कुछ अधूरा रहता है। खाने में तुलसी का पत्ता, लड्डू गोपाल के पानी में भी तुलसी का पत्ता, लड्डू गोपाल जहाँ सोते हैं वहां भी तुलसी का पत्ता रखी जाती है। लेकिन महिला के साथ एक हृदय विदारक घटना घट गई, दिल को झकझोर देने वाली घटना घटी। वही घटना उसने बताया कि ये तुलसी के पत्ते जो डालती थी उनको, लड्डू गोपाल को, बहुत बड़ी घटना यही हो गई। क्या घटना होगी, वही घटना हम बयान कर रहे हैं। वो महिला बताती है कि वो जो आंटी जी के यहाँ जाकर उसने देखा कि तुलसी के साथ ही आंटी जी से लड्डू गोपाल की पूजा कर रहे थे। तो आंटी जी ने ही उस महिला को बताया कैसे कैसे पूजा करते हैं लड्डू गोपाल की, कैसे सेवा करनी होती है। इनका भी मन किया हम भी लड्डू गोपाल की सेवा करेंगे। तो आंटी से कुछ दिन बाद इन्होंने बोला, आंटी जी हम भी लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहते हैं, हमें भी बताओ। आंटी ने सब कुछ बताया। आंटी बोली कि देखो, बगैर ठाकुर जी की इजाजत के तुम ये बात कही नहीं सकती हो। ठाकुर जी की इच्छा है कि तुम लड्डू गोपाल की सेवा करो। उन्होंने बताया। मार्केट गई, मार्केट में जाकर उसने एक लड्डू गोपाल की मूर्ति लेकर आई। उनके पति भी तैयार हो गए। पति जब भी ड्यूटी से अपने ऑफिस से आते थे तो उसके लिए फल फूल वगैरह भी लाते थे। लड्डू गोपाल का सेवा करना शुरू।
पर अचानक उस महिला के साथ एक जब घटना घटी, क्या घटना घटी, महिला सोई हुई थी, सभी लोग सोए हुए थे, पति पत्नी दोनों सोए हुए थे। अचानक उसके घर में एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई। महिला डर गई, शांत सी गई, यार घर में तो हम लोग कोई है नहीं, ये बच्चे की रोने की आवाज कहाँ से आ रही है। तो महिला ने अपने पति को बताया। पति को बताने के लिए उठाना चाहा, पति घोर निद्रा में उठ ही नहीं पाए, लेकिन बच्चे की रोने की आवाज नहीं आ रही थी। फिर पति को झकझोर के उठाया, पति उठ गया, पति उठकर बैठ गया, बच्चे की रोने की आवाज खत्म, नहीं आ रही थी। फिर अगले दिन महिला ऐसे ही परेशान, तो उसने अपने पति से कहा, तो पति कहा अच्छा लाओ आज हम बैठते हैं, देखते हैं कौन बच्चा रोने की आवाज आती है, हम भी सुनेंगे। दोनों पति पत्नी रात भर बैठ गए, कोई बच्चे की रोने की आवाज नहीं आई। अब महिला डर गई, डरी गई। तो महिलाएं अक्सर होता है कि कोई भी घटना घटती है तो अपने मायके जरूर बताती हैं, अपने मम्मी के यहाँ बताई कि मम्मी ऐसी सी बात है, हमारे घर में कुछ रोने की आवाज सुनाई दे रही है बच्चे की। अब उसकी मम्मी अपने हिसाब से जो आता है वो बताई। उसने बताया कि जाओ कि अगल बगल देखो, कोई झाड़ फूक करने वाला बाबा जी वगैरह होंगे तो उनको दिखाओ, बोलो कहाँ से ऐसी आवाज आ रही है, या तो तुम्हारे घर में कोई नकारात्मक शक्ति आ गई है जो कि तुम्हें डरा रही है। फिर महिला चूंकि दिल्ली में नई नई गई थी, उसे क्या पता कहाँ क्या है, नहीं पता था। फिर उसने जाके उस आंटी से कहा, आंटी जी ऐसी सी बात हो रही है, हमारे घर में हम लोग सो रहे हैं, रात में किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। जी परेशान, यार ऐसे तो नहीं हो सकता, कि नहीं ऐसे हो रहा है। तो इसने कहा कि आंटी जी किसी बाबा जी के पास ले चलो अगर जानकारी हो तो। आंटी जी बोली हाँ मंदिर में एक बाबा जी बैठते हैं, देखते हैं ताबीज वगैरह बनाते हैं, चलो देख लेते हैं। गई बाबा जी से बोली, बाबा जी ने उसे ताबीज बना के दिया। महिला एकदम आजाद, चलो अब तो डर भय नहीं लगेगा, क्योंकि एक विश्वास हो जाता है ताबीज पे कि अब किसी बच्चे की रोने की आवाज नहीं आएगी। वो गई और आराम से सब सोए, सही कोई आवाज नहीं आ रही थी। एक हफ्ते बाद बीते, फिर बच्चा रो रहा है। अब वो बच्चा रो रहा है तो रोने की आवाज जब इसने सुनी तो अब सोची कि देखें तो इसका शरीर काम नहीं कर रहा है, हाथ पैर दोनों काम नहीं कर रहा है, सिर्फ सुन रही है, आंख भी नहीं खोल पा रही है, डर रही है, पूरा रोंगटे खड़े हो गए उनके, कैसे कैसे सुबह हो गया। फिर अगले दिन फिर वही है, बच्चा रो रहा है, बच्चा कुछ कह रहा है इनसे, बच्चा क्या कह रहा है नहीं समझ में आ रहा है, हाथ पैर काम नहीं कर रहा है। तीसरे दिन ऐसी घटना घटी कि वो उससे ऐसा आभास हो रहा है कि एक बच्चा उसके घर में घूम रहा है। देखिए हमारे भी रोए खड़े हो गए, रोंगटे खड़े हो गए। बच्चा उसके घर में घूम रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, रो रो के कुछ कह रहा है इनसे। अब इसे हल्का हल्का, शरीर तो पूरा सुन्न, लेकिन इसको आभास हो रहा है कि घर में कोई बच्चा रो रहा है, कुछ कह रहा है। लेकिन उस दिन कुछ आवाज उसको अब एहसास हो रहा है, कुछ सुनाई दे रहा है। बच्चा क्या बोल रहा है, मैया मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मैया तुम मुझे बहुत तकलीफ दे रही हो, मैया तुम मेरी सेवा कर रही हो, मुझे लेकर आई हो, लेकिन मुझे इतना तकलीफ ना दो मैया। बच्चा रो रो के कह रहा है। अब ये औरत एकदम डर गई, क्या कहना चाह रहा है बच्चा। फिर थोड़ी देर बाद इसको अब समझ में आ रहा है, धीरे धीरे उसकी आवाज इनको समझ में आ रहा है, क्या बड़ी बच्चा बोल रहा है, मैया मुझे मैं तकलीफ में हूं। तो इस अब उस समय इनको आवाज, जो इस स्त्री की आवाज निकली, सुनी, अब आराम से सुन रही है, आखिर बच्चा कहना क्या चाहता है, कहना क्या चाहता है। बच्चा बोल रहा है, मैया तुम मुझे तुलसी पत्ते जो तोड़कर हमको दे रही हो, अच्छा नहीं कर रही, यही मुझे तकलीफ दे रही है। अब सुन लीजिए, आप भी पूजा करते हैं डेली, आप भी तुलसी पत्ते तोड़ रही हैं, डेली जो तुलसी पत्ते तोड़ रहे हैं वो लड्डू गोपाल को अच्छा नहीं लग रहा है, लड्डू गोपाल को तकलीफ हो रही है।
अब ये सुन रही है, सुन रही है, सुन रही है। अब ये सोच रही है कि तुलसी पत्ता तो चढ़ाते ही हैं, सभी लोग चढ़ाते हैं। लड्डू गोपाल के भोग में भी तुलसी पत्ता चढ़ता है, उनके जल में भी तुलसी पत्ता डालते हैं, तभी उनका जल ग्रहण करते हैं। हर समय लड्डू गोपाल को तुलसी पत्ता चढ़ता है, ऐसा क्या हो गया? फिर सपना आना बंद। आ गई एक दिन एकादशी। एकादशी के दिन जब ये पूरा पूजा वूजा करके आराम से सोई हुई थी, अब वो लड्डू गोपाल की आवाज फिर आ गई घर में। अब ये डर रही है। लड्डू गोपाल अब बोल रहे हैं, रो रहे हैं, बोल रहे हैं, मैया, रो रो के बोल रहे हैं, मैया तुम मुझे बहुत तकलीफ दे रही हो, मैया तुम मेरी सेवा करने के लिए लाई हो, सेवा कर रही हो, लेकिन मुझे बहुत तकलीफ दे रही हो। तुलसी के पत्ते जो तोड़ रही हो, यही तकलीफ दे रही हो। अब लड्डू गोपाल ये भी कह रहे हैं, आज मैया तुमने तुलसी का पत्ता तोड़कर मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ दी है। एकादशी का दिन था, ध्यान दीजिएगा, एकादशी का दिन था। लड्डू गोपाल के लिए तुलसी का पत्ता इन्होंने तोड़कर उनको चढ़ाया था। इसके पहले जो बच्चा लड्डू गोपाल जो सपने में आए थे, इनको सामने जो रोज सोते समय जो आई थी आवाज, उस दिन संडे था, रविवार था। लड्डू गोपाल खुद उस महिला को आकर कह रहे हैं, मैया मुझे तकलीफ न दो, रविवार को तुलसी का पत्ता तोड़ना लड्डू गोपाल को तकलीफ दे रही है। आप भी अगर लड्डू गोपाल को सेवा कर रहे हैं तो रविवार एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते को ना तोड़ें। फिर लड्डू गोपाल को भोग कैसे लगाएं? प्रश्न उठता है, भोग कैसे लगाएं? उसका यही उपाय है कि अगर आपको अगले दिन एकादशी पड़ रही है तो उसके एक दिन पहले आप तुलसी पत्ता तोड़ कर रख लें। अगले दिन क्योंकि संडे है, रविवार के पहले शनिवार को आप तुलसी पत्ता तोड़ कर रख लें, रविवार को ना तोड़ें। एकादशी के एक दिन पहले तोड़ लें। अगर एकादशी के एक दिन पहले अगर रविवार पड़ गया तो आप शनिवार को तोड़ कर रख लीजिए। लड्डू गोपाल साक्षात उस महिला के घर में आकर बोल रहे हैं। अगर आप लड्डू गोपाल रखे हैं, आपके यहाँ भी लड्डू गोपाल आकर बोलते होंगे, आपको लड्डू गोपाल की आवाज सुनाई देती है, क्योंकि आप उनको बच्चा समझ के रखे हुए हैं। तो बच्चा रो रहा है, अब बच्चा रो के अगर बोल रहा है तो भी ध्यान देने की जरूरत है। ये एक सीख है यहाँ पे, ये रविवार और के दिन और एकादशी के दिन तुलसी माता खुद व्रत रखते हैं, उनको तोड़कर आप तकलीफ ना दें। ये महिला की कथा थी, उनकी आप बीती थी, उसने बताई, वही हम भी बताएं आपको। तो कृपया करके अगर आप लड्डू गोपाल को रख रहे हैं तो रविवार एकादशी के दिन तुलसी पत्ता न तोड़ें। तो भोग तो लगाना ही लगाना है, तो एक दिन पहले तोड़ लिया करें। ये कथा कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्यारा सा लाइक दे दीजिएगा और महादेव भक्त शर्मा जी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करते समय आपको यहाँ पे बेल आइकन मिलेगा, उसे जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारे भक्ति कथा प्रवचन के वीडियो जो भी आएंगे उसे आप देख कर लाभ उठाएंगे। हर हर महादेव।